हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी के इस एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 19 जनवरी 2024 के लिए, यानी कल फ्राइडे के लिए। बट उससे पहले हम आज का एनालिसिस देख लेते हैं अपना, कि हमारा एनालिसिस आज के लिए हमने क्या किया था और मार्केट में किस तरीके से मूव आया। देखिए, आज मार्केट में निफ्टी में वीकली एक्सपायरी थी, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमको वीकली एक्सपायरी पे किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, या जीरो हीरो भी लेना है तो कहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं जीरो हीरो के लिए, और कितने रिस्क में प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो डिस्कस किया था, अपना व्यू जो आपके साथ शेयर किया था, एक ये जोन हमने ड्रॉ किया था। इस जोन पे मैं एक सेलिंग का व्यू रख सकता था कि यहाँ से सेलिंग एक आ सकती है अगेन, बट मार्केट यहाँ पे नहीं आया, तो हम वहाँ चलते हैं जहाँ पे मार्केट जिन लेवल्स के बीच में रहा। देखिए, हमने गैप डाउन डिस्कस किया था कि गैप डाउन अगर होता है और इस लेवल का रीटेस्ट होता है, देन हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं सेलिंग साइड का। बट मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट में गैप डाउन, देखिए यहाँ तक आया। यहाँ आने का, गैप डाउन आने का मतलब क्या है कि जो हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था, जहाँ से जो हमारा सपोर्ट लेवल था, एक्जैक्टली मार्केट ने वहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। देखिए, 28 पॉइंट नीचे आया एंड अगेन रिजेक्ट करके अपसाइड का मार्केट ने ट्राई किया, ग्रीन कैंडल बनाया, ट्राई किया। बट अगर यहाँ पे क्या होता, अगेन ये डाउन साइड ही आया, ये सेकंड कैंडल, ये वाली जो रेड कैंडल दिख रही है, यहाँ तक ये कैंडल आता, देन अगेन अपसाइड इस लेवल का ब्रेकआउट आता, देन हम एक ट्रेड जो है अपसाइड का देख सकते थे कि अपसाइड को एक मूव आ जाएगा। बट क्या हुआ ना कि इसका ये जो आज का जो मॉर्निंग में 5 मिनट का जो कैंडल बना था, उसका लो ब्रेक कर दिया इसने और हमारे लेवल को भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया जा सकता था। बट देखिए, मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास नीचे टारगेट नहीं था कि मैं टारगेट कहाँ तक का ले सकता हूँ। तो जब तक टारगेट क्लियर ना हो, रिस्क रिवॉर्ड क्लियर ना हो, देन तब तक ट्रेड हमको नहीं एग्जीक्यूट करना चाहिए। ये मेरा मानना है। आपको मतलब आइडियली आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, वो फेवरेबल है या नहीं। अब देखिए, यहाँ पे तो हमको टारगेट ही नहीं पता कि हमारा टारगेट क्या है और टारगेट क्या हो सकता है, तो ट्रेड लेना समझदारी नहीं है यहाँ पे। तो सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं मिलता, छोड़ दो। अगर अदरवाइज हमने ये कोई लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया होता कि हाँ, ये हमारा सपोर्ट हो सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा निफ्टी के लिए वो ये हो सकता है, देन हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इसका एनालिसिस नहीं किया था कि निफ्टी और नीचे जा सकता है, तो हमने सपोर्ट ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, इसको हम इग्नोर करते हैं। अब देखिए, जिसने यहाँ पे इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया होगा, इन केस तो जो यहाँ निकल गया होगा वो प्रॉफिट में निकला होगा। अदरवाइज मार्केट ने देखिए 10 मिनट में ही अगेन एक रिकवरी दिया और 21,400 के लेवल को ब्रेकआउट दे दिया। यानी अब मार्केट यहाँ पे बुलिशनेस शो कर रहा है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। इस ये कैंडल हमको ये बता रहा है, कैंडल के देखिए इमोशन को समझिए। कैंडल हमको ये बता रहा है कि यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए एक रैली दिखा सकता है। एक 5 मिनट का ह्यूज बुलिश कैंडल आया है। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जिसके भी स्टॉप लॉस थे सब कट गए। अगर जो प्रॉफिट बुक करके यहाँ निकला होगा तब तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे स्टॉप लॉस कट गए। अगर जिसने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिया, सपोज कि देखिए क्या होता है ना, हम जब ट्रेड में होते हैं ना विदाउट रिस्क रिवॉर्ड, तो हम मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट डाउन साइड जाए, दोबारा से मार्केट हमारे फेवर में जाए, उसके लिए हम वेट करते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने बोला रिस्क रिवॉर्ड क्लियर होना चाहिए। तो अभी क्या हुआ, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे एसएल लगाया होगा, ले गया एसएल, लॉस हुआ। एंड कुछ लोगों ने दूर का एसएल लगाया होगा तो इसका एसएल लगाया होगा।
ये यहाँ पे ऐसा लगाया होगा, मार्केट इसको भी ले गया। तो देखिए बिना सेटअप के प्लान करने का यही रिजल्ट आता है। और मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक वी टाइप का, अगर मैं इसको वी टाइप का एक रिकवरी बोलूँ तो गलत तो नहीं होगा कि मार्केट में एक वी टाइप का रिकवरी आया, ठीक है। तो मार्केट यहाँ ब्रेकआउट दिया है इसने, यहाँ पे ट्रेड प्लान किया जा सकता था विथ स्टॉप लॉस दिस। तो अगर यहाँ पे प्लान करते ट्रेड स्टॉप लॉस दिस टारगेट, अब अपने पास अपसाइड का टारगेट था, तो 1:1 के आसपास का आपको ट्रेड एक मिल सकता था। स्कैल्पिंग करते तो 40-50 पॉइंट ले सकते थे, यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। अदरवाइज आप इग्नोर करें। और यहाँ पे सेलिंग का हमने क्या डिस्कस किया था कि ब्रेकडाउन आए एंड रीटेस्ट आए। तो यहाँ पे अगर इन केस मार्केट यहाँ से कल रिवर्स होता है, यहाँ से कोई एक पैटर्न बनता है, देन अगेन डाउन साइड के लिए आ सकता है। एंड मार्केट में टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट विल बी दिस, ये टारगेट होगा, एंड सेकंड टारगेट 21,200 के आसपास का होगा, ठीक है। अभी हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं 21,200, क्योंकि अभी अगर सपोज मार्केट डाउन साइड आता है तो हमारे पास डाउन साइड के भी लेवल होने चाहिए। तो 21,200 का सॉरी 21,200 का लेवल आता है नीचे। तो ठीक है, अभी आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हमको यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए था एज पर आवर एनालिसिस। जो हमारा एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रेड ना प्लान करें। अगर आपका एनालिसिस आपको अलाउ करता है कि यहाँ पे आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए, आपका रिस्क जो है ये है, रिवॉर्ड आपको मालूम है कि आपको रिवॉर्ड कितना लेना है, तो देन आप प्लान कर सकते थे एंड ट्रेड आपको एक अच्छा ट्रेड भी मिलता। ओके, अभी हम रिमूव कर देते हैं ड्राइंग्स को एंड कल के लिए हम देख लेते हैं निफ्टी किस तरीके से रह सकता है। तो पहले हम लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए जहाँ से भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है 21,400 से 412 की रेंज जो होती है वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है एज ए सपोर्ट। ठीक है, एंड सेम 21,400, तो ये एक रेंज है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे को डाउन साइड का प्लान करना है तो इसका ब्रेकडाउन आना चाहिए, तो डाउन साइड का प्लान कर सकता हूँ मैं। एंड अप साइड के क्या रेंजेस हैं, तो आपका निकल के आता है 21,700, ये पहले भी हमने एज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रखा था, अभी एज ए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस वर्क करेगा ये। एंड 21,700 के पास में ही देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 21,665 के आसपास का। तो 21,665 हम रखते हैं रेंज। एंड अगेन एक हमारे पास 21,700 के ऊपर का भी मैं नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखिए अगर मूवमेंट आया तो 200 पॉइंट का मूवमेंट होगा, या फिर हम रख लेते हैं क्योंकि गैप अप का भी कोई चांस नहीं है कितना अपसाइड मूवमेंट आता है निफ्टी में। तो हमारे पास एटलीस्ट लेवल होने चाहिए कि हम लाइव मार्केट में कुछ प्लान कर सकें सेटअप के अकॉर्डिंग। तो 21,688 का एक लेवल है,
और एक बड़ा लेवल जो है 21,745। इस लेवल के ऊपर देखिए आई विल बी बुलिश एज पर माई व्यू। 21,745 मेरे लिए डिसाइडिंग लेवल है। अगर इसके ऊपर मेरे को क्लोजिंग मिलता है कल की डेट में या फिर परसों मतलब मंडे, इसके ऊपर मेरे को क्लोजिंग डे एक वन डे का क्लोजिंग मिलता है, देन अपसाइड के लिए रैली कंटिन्यू हो सकता है। तो हमने अपसाइड के भी डिस्कस कर लिए लेवल्स एंड डाउन साइड के भी डिस्कस कर लिए लेवल। और 21,688 21,665 हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। 21,700 और देखिए 20,992 में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दूर का लेवल निकल के आ रहा है। तो अभी के लिए यही इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। सेटअप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेटअप बहुत ही सिंपल है। ये जो एरिया है नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। इसके अपसाइड निकलता है ब्रेकआउट, रीटेस्ट, टारगेट। ये एक छोटा हर्डल है। देखिए हर्डल है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे देन अगेन अपसाइड का रैली कंटिन्यू करे, बट इसका जो ब्रेकआउट आएगा देन दैट मीन्स कि अगेन एक 21,665 तक का निफ्टी में मूव देखने को मिल सकता है। अगर इनकेस यहाँ पे ब्रेकआउट आता है इसका तो हम टारगेट कहाँ तक का ले सकते हैं। देखिए डाउन साइड पे मैं बहुत बड़ा टारगेट अभी नहीं रख रहा हूँ, 21,285 तक का टारगेट रख रहा हूँ। इनकेस यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, रीटेस्ट पे ये टारगेट ले सकते हैं। और 21,200 का एक 21,200 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ओके, तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। इनकेस अगर ये कंटिन्यू रहती है रैली देन अगर डाउन साइड के मूव, तो अप साइड के हमने मूव डिस्कस करे, डाउन साइड के मूव डिस्कस करे। और अगर हमको यहाँ सेटअप मिलता है, यहाँ कोई बियरिश पैटर्न मिलता है तो ऑब्वियसली हम सेलिंग करेंगे, सेलिंग साइड पे आएंगे। बट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम वेट करेंगे और अपसाइड का एक मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपसे ये सारे इसलिए डिस्कस करे लेवल्स एंड सेटअप कि गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है मार्केट। गैप डाउन के केस में क्या करना है, गैप अप के केस में क्या करना है वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली वीडियो इतना लंबा हो जा रहा है। बट यहाँ पे अपसाइड के लिए जाने के लिए क्या पैटर्न चाहिए, एटलीस्ट ये पैटर्न चाहिए, ये देन फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड फाइनल टारगेट। आई होप कि सेटअप आपको क्लियर होगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और देखते हैं कल मार्केट में हम। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।